सिलेबस पड़ा हुआ है, ये एमडी कैट का सिलेबस है, आपने इस पर फोकस करना है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। फर्ज करें आपके पास सिलेबस आपने तैयारी करना शुरू कर दिया है, तो आपने अपने पास ये सिलेबस अपने पास रख लिया है। जैसे आपने ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है या वायरस देख लें आप, ये वायरस वाला टॉपिक है, ये सेलुलर लाइफ है, तो आप देख लें ये मेरे पास, आपने ये सिलेबस सामने रख लेना है। तो आप सिलेबस जब सामने रखेंगे तो ये यहाँ पर फर्ज करें आपके पास सिलेबस आपने तैयारी करना शुरू कर दिया है, तो आपने अपने पास ये सिलेबस अपने पास रख लिया है। जैसे आपने ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है या वायरस देख लें आप, ये वायरस वाला टॉपिक है, ये सेलुलर लाइफ है, तो आप देख लें ये मेरे पास, आपने ये सिलेबस सामने रख लेना है। तो आप सिलेबस जब सामने रखेंगे तो ये यहाँ ये एतराज़ किया 2022 में एक एमसीक्यू आया था कि बैक्टीरियोफेज के बारे में पूछ लिया गया था। हालांकि बैक्टीरियोफेज में ऐसा चीज मेंशन नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर वायरस मेंशन है। स्ट्रक्चर ऑफ उसने बैक्टीरियोफेज में से नहीं पूछा, उसने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के वायरस लिखा है ना, तो उसने जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है उसमें से पूछा। बिल्कुल एक चीज़ को लिखा हुआ है, मतलब पीटीबी से तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कोर डाटा और हेमिकोर डाटा, इस तरह इसमें काफ़ी मतलब डिटेल है। फेडरल से आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 23 का उसमें काफ़ी एमसीक्यूज जो हैं वो इनके नोट्स जो इन्होंने बनाए हुए थे उनमें से लगे हैं। जैसे कि ये मेरे पास कोड डी है, जी 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 बिल्कुल। तो उसमें एक एमसीक्यूज आया हुआ था कि एटीपी की डिवीजन के हवाले से पूछा हुआ था। ये एमसीक्यूज नंबर 55 है, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है आउट ऑफ 36 एटीपीज हाउ मैनी आर प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये एटीपी की डिवीजन बुक में शायद मुझे नहीं लगता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि इन्होंने माशाल्लाह इनके नोट्स में जो ये चीज़ आपको मिल सकती है कि कैसे इन्होंने टेबल बना के एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिल्कुल ये फिर वो बंदा एमडी कैट में मार नहीं खाएगा अगर जो इस तरह तैयारी कर लेता है। जी 2022 में भी इससे पूछे गए थे और 2023 में भी इससे पूछे गए थे, तो आपने इसको भी फॉलो करना है। ये देखिए इसमें भी मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं तकरीबन, और सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो बायोलॉजी के नोट्स बनाने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। इंतहाई एक लाइन को किया हुआ है, तो इसका बेहतरीन तरीका ये भी होता है कि आप रीड आउट करते जाएं। जो चीज़ आपको लगता है कि ये मुझे भूल जाएगी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ही ये पेजेस हैं, तो मैंने मतलब कि याद रहेगी जो एमडी कैट के सिलेबस में वो करैक्टरिस्टिक्स हैं, और बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स तो ये पहले जो 3 पेज हैं यही कवर कर जाते हैं। तो आपने मतलब कि पहले इन 3 पेजेस पे फोकस करना है आपने। वो ये जो टेबल है ना पंजाबी का राज था, तो तीसरी दफ़ा में इनका एग्रीगेट 93.045। हाँ बिल्कुल, इतना इनका एग्रीगेट बना और अल्हम्दुलिल्लाह इनका उम्मीद है किसी अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाएगा। तो इनसे सब राज जानेंगे। ये एमडी कैट की बुक्स जहाँ से प्रेपरेशन की इन्होंने वो सब सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइन भी होगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीदमंद साबित होने वाली है। तो आपने एंड तक वीडियो को देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अभी कर दें और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले अब हम इनसे सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइन ले लेते हैं। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कि बायो की तैयारी, बायो जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत है इस एमडी कैट में रखती है, काफ़ी मार्जिन होता है, 68 मार्क्स होते हैं इसमें। तो इस किस तरह इसको उन्होंने हैंडल किया और मतलब क्या क्या बुक्स फॉलो की, और स्ट्रेटजी 3 बातें बताएंगे हम। पहला इसकी स्ट्रेटजी कितने घंटे पढ़ते थे, और फिर दूसरी बात होगी इनकी एफएल क्या नाम है, मतलब कि आपको बताएंगे कि किस तरह से ऑनलाइन सोर्सेज बताएंगे, और तीसरी जो है वो प्रैक्टिस के सोर्सेज। जी बिल्कुल प्रैक्टिस के। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊं कि मेरे सामने यहाँ पर सिलेबस पड़ा हुआ है, ये एमडी कैट का सिलेबस है, आपने इस पर फोकस करना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। एमडी कैट का सिलेबस आपने प्रिंट करवा के बिल्कुल। सबसे पहला काम ये देख सकते हैं आपने, ये एमडी कैट का सिलेबस प्रिंट करवा के इस तरह रख लेना है, इसके बगैर गुजारा नहीं। कुछ स्टूडेंट आप रिपीट करना चाहेंगे या कुछ मतलब के फ्रेशर्स होते हैं, आप जो करना चाहेंगे तो वो सोच रहे होंगे कि सिलेबस चेंज हो सकता है। सिलेबस तो याद रहे कि सिलेबस 3 साल कम्प्रीहेंसिव है और 3 साल से यही चला, और उम्मीद है चेंज नहीं होगा। अगर होता भी है तो थोड़ा बहुत तो, लेकिन मेजर इसके अंदर मेजर यही है, इसमें ही आना है और यही आपने रखना है। और सबसे पहली बात कि इस सिलेबस को रखें, और फिर जो मतलब कि जो भी सब्जेक्ट है, जैसे ये इनका कहना है कि ये जो बायोलॉजी है
बायोलॉजी का ये मतलब बताएं ये हमें। बियोलॉजी है। आप देख रहे होंगे कि मैंने एक कंटेंट जैसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उसके सामने लिखा हुआ है कि सेल वॉल में से एक एमसीक्यू पूछा गया। इस तरह से मैंने लाइसोसोम के आगे लिखा हुआ है कि एक एमसीक्यू पूछा गया। तो ओवरऑल 5 एमसीक्यू 2022 में पूछे थे। यूएचएस का पेपर मैंने दिया था, मैं वो बता रहा हूँ। तो और इन्होंने हर एक टॉपिक के साथ एमसीक्यूज, ये 4 एमसीक्यूज 4 7 और MCQs। मैं आपको ये भी बता, इसके अलावा मैं बताऊंगा कि मैंने जो पहली दफ़ा दिया वो उसके मुताबिक मैंने पहली दफ़ा के मुताबिक तैयारी की थी, और जिसकी वजह से मेरा एकदम आगे से चेंज हो गया, जिसकी वजह से मेरा प्रोविंशियल हो गया। पहले एनएमडी कैट था, फिर प्रोविंशियल लेवल पे हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब मैंने दूसरी दफ़ा ये देख लें, ये मेरा दूसरी दफ़ा का सिलेबस है जी जी। मैंने वो मतलब उसको लेकर पहले दिन से लेकर चला टू द पॉइंट। आपने वर्क करना इंतहाई इंपॉर्टेंट बात, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात कि टू द पॉइंट। एक्स्ट्रा चक्रों में जो बच्चे पढ़ जाते हैं उनका एडमिशन सिक्योर नहीं। बिल्कुल, जो बच्चा टू द पॉइंट चलेगा एक एक चीज़ को सिलेबस में देख के, और जैसे ये मतलब बुक्स के हवाले से हमें बताएंगे कि कैसे एक टॉपिक को देख के। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मेरा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मैंने पढ़ी है, क्योंकि मेरा पंजाब से ताल्लुक है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेरे पंजाब टेक्स्ट मेरे पास क्योंकि प्रिंटर मौजूद था, तो मैंने ये मतलब कि दूसरी बुक मेरे पास थी, लेकिन उसमें ना वो मतलब कि पहले बहुत लिखा हुआ था। मैंने बिल्कुल न्यू प्रिंट किया, तो मैंने मतलब कि उस पर हाईलाइट करना शुरू किया। फर्ज करें आपके पास सिलेबस आपने तैयारी करना शुरू कर दिया है, तो आपने अपने पास ये सिलेबस अपने पास रख लिया। जैसे आपने ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, या वायरस देख लें आप, ये वायरस वाला टॉपिक है, ये सेलुलर लाइफ है, तो आप देख लें ये मेरे पास, आपने ये सिलेबस सामने रख लेना है। तो आप सिलेबस जब सामने रखेंगे तो ये यहाँ जो कंटेंट दिए गए हैं जो ये सेलुलर लाइफ के, तो आपने उन पे फोकस करना है जी। ये देखें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस पे आपने जाना है। और याद रहे कि ये पहले 2-3 पेजेस आपको दिए गए हैं। कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो इनके मतलब भी एमसीक्यू मिल रहे होते हैं, लेकिन ये फजूल है, इसका कोई लिंक नहीं, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू नहीं आना, तो आपने प्रैक्टिस करते वक्त वो छोड़ देने। मुख्तलिफ अकेडमीज़ का जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं तो काफ़ी एमसीक्यूज़ जो टॉपिक जो नहीं होता उससे बाहर आ रहे होते हैं, और बच्चे भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं, यार ये तो अकेडमी के टेस्ट में आ गया है, इसको भी करें। लेकिन वो इंतहाई फजूल बात है कि जो टॉपिक नहीं है सिलेबस में नहीं है उसकी तरफ जाएंगे तो फिर वो रह जाएंगे जो इसमें मेंशन है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये एतराज़ किया, 2022 में एक एमसीक्यू आया था कि बैक्टीरियोफेज के बारे में पूछ लिया गया था, हालांकि बैक्टीरियोफेज में ऐसा चीज मेंशन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर वायरस मेंशन है। स्ट्रक्चर ऑफ उसने बैक्टीरियोफेज में से नहीं पूछा, उसने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के वायरस लिखा है ना, तो उसने जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है उसमें से पूछा था कि 6 टेल फाइबर एट द बेस अटैच होते हैं। जी जी। तो स्टूडेंट ने समझ लिया कि ये उसने आउट ऑफ सिलेबस दे दी। तो याद रहे कि आपने कंपैरिजन इसी तरह से ही करना है। इस तरह से सेल मौजूद है, उसमें क्रोमोसोम का टॉपिक हमारा मौजूद है, कैट के सिलेबस में शामिल है। तो इस तरह ये पीटीबी में मौजूद है, सेल के चैप्टर में भी। इस तरह आप आगे मूव करेंगे, क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले भी सेकंड ईयर में बाकायदा एक चैप्टर है पूरा, बिल्कुल डीएनए एंड क्रोमोसोम चैप्टर नंबर 20 आई। हाँ बिल्कुल 21 है या आई थिंक 20। तो आपने वो देख लेना है। वो एक कंटेंट आपने क्रोमोसोम का वहाँ से भी पढ़ना है। अब अक्सर होता है अगर वहाँ से पूछ लिया जाता है तो स्टूडेंट कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया, उसने एमडी कैट के सिलेबस में क्रोमोसोम मेंशन किया है, तो ये मतलब है वो आपकी बुक में वो जहाँ मौजूद है वो आना है। मुख्तसर बात ये है कि सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं वो उसकी ग्रिप होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है 2 साल से जो है वो पीटीबी और फेडरल से काफ़ी पेपर आ रहा है, तो फेडरल की बुक भी इन्होंने रखी हुई है। ये फेडरल की बुक से भी तैयार पहले मतलब कि आपने अपने ये लाइन बाय लाइन फोकस करना है। आपने इन चीज़ों पर आपने करने के बाद की बुक पहले सबसे आपने उनके बाद प्रिंस की बुक करने के बाद आपने मैंने जो पीटीबी फेडरल की बुक बिल्कुल जी, ये आप उसी तरह फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपका एडमिशन कन्फर्म बिल्कुल। तो मैं आपको, क्योंकि मैंने वही बताना है जिस तरह मैंने किया है, मैंने आपको हकीकत बतानी है, मैंने आपको सिर्फ बातें नहीं बतानी। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि चाहे वो कौन सा जो मर्जी सब्जेक्ट है, आपने सिलेबस, ये जो सिलेबस मेरे सामने है ये 2023 का एमडीसी का सिलेबस है 2023 का। ये आपने सब लोगों ने, जो बंदा एमडी कैट रिपीट करना चाहता है, पहले वो ये मतलब कि ये प्रिंट करवा के अपने पास रख ले, क्योंकि हमने टू द पॉइंट और रेलिवेंट वर्क करना है। याद रहे कि रेलिवेंट वर्क मैटर करता है। तो ये सिलेबस जो मेरा है ये मेरा खुद का सिलेबस है। मैंने ये सिलेबस तीसरी दफ़ा मैंने तैयारी की तो मैंने ये सिलेबस को फॉलो किया। सिलेबस के बाद आपने अगले जो काम करना है, आप जिस प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, याद रहे कि अगर कोई बंदा पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता था,
तो जो बायोलॉजी की होती है ना, उसमें ज़्यादातर जो मैटर करता है, मेन पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पर आपने फोकस करना है। इसमें ज़्यादातर जो मैटर करता है वो बुक मैटर करती है, अपनी बुक मैटर करती है, और बुक की लाइन मैटर करती है। ये आपके पास पंजाब की बुक है? जी, मेरे पास ये पंजाब की बुक है, क्योंकि मैंने मतलब कि मेरे पास प्रिंटर मौजूद था, तो मैंने ये मेरे पास जो दूसरी बुक थी उसमें काफ़ी कुछ पहले लिखा हुआ है, ये मैंने खुद प्रिंट निकाल ली थी। जी, तो ये आप देख सकते हैं जी, ये पंजाब की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक जी, जो ये पहले नंबर पे जिसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो अपने प्रोविंस की बुक है, क्योंकि ये पीटी भी दिखा रहे हैं, ये इसलिए प्रिंट निकाला हुआ है तो इसलिए आ रही है, लेकिन आप कलरफुल बुक जो होती है वो भी यूज़ करें। बिल्कुल जी, इस तरह इनके पास प्रिंटर था तो इन्होंने प्रिंट वैसे निकाल लिए वहाँ से। तो सबसे पहले आपने अपनी बुक मतलब आपके पास होनी चाहिए। आज पहला टॉपिक द सेल तैयार करना है, तो आपने सिलेबस से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यहाँ पे मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। और 2022 में इससे MCQ 5 MCQ पूछे गए थे UHS के MD-CAT। तो 2023 में तकरीबन इतने ही MCQ इसमें से पूछे गए, और वो बहुत इजी थे, और ज़्यादातर वो बुक से ही पूछे गए थे। आपने ये सिलेबस सामने रख लेना है, ले आपने न्यूक्लियस करना है, तो आपने इधर आपने बुक से आपने ये न्यूक्लियस का टॉपिक निकाल लेना है। तो आपने देखे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपने एक एक लाइन मतलब की रीड करनी है, क्योंकि यही MCQ आ रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें ये देख लें, न्यूक्लियस में भी इर्रेगुलर और स्फेरिकल इन शेप, यही MCQ आ जाता है, और एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है कि वो बुक की लाइन ही भूल जाती होती है। जी बिल्कुल। तो इस तरह आप देख सकते हैं, मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं। बुक की लाइन पहले आपने फोकस करनी है। बुक्स की लाइन पर जिसको जितनी ग्रिप होगी वो उतना ही आगे निकलेगा। इन शॉर्ट ये है कि आपने टू द पॉइंट काम करना है। और लेकिन याद रहे, कुछ कन्फ्यूजन ये है कि जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनमें ये है कि सिर्फ जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में सिर्फ वो कुछ जो 2 साल से वो टच दे रहा है, वो फेडरल की बुक को भी दे रहा है। तो आपने कोशिश करनी पहले ये करनी है अपनी बुक अपने प्रोविंस की, उसके बाद आपने अगर आपने करनी है तो फिर आपने फेडरल पे जाना है। फेडरल में जो पंजाब वाले हैं, वो जो फेडरल वाले हैं वो तो पहले अपनी बुक पढ़ेंगे। तो अगर कोई न्यू पॉइंट है तो वो दूसरे बुक ये है जी, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है, इससे काफ़ी MCQ पूछे हैं। जी 2022 में भी इससे पूछे गए थे और 2023 में भी इससे पूछे गए थे, तो आपने इसको भी फॉलो करना है। ये देखिए, इसमें भी मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं तकरीबन, और सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो बायोलॉजी के नोट्स बनाने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। इंतहाई अहम बात है कि बायोलॉजी की सबसे पहले प्रेफरेंस बुक है। आपने बुक रीडिंग करनी है, आपने मतलब कि किसी एक एक लाइन पढ़ना है, बस इन शॉर्ट यही है, आपने ये पढ़ना है। और आपको कोई MD-CAT की किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, यही आपकी MD-CAT की बुक्स हैं। ये दोनों मेरे पास मौजूद हैं, ये सेकंड ईयर की है और ये फर्स्ट ईयर की मौजूद है। और इसमें मैंने दोनों ही कंपाइल किए हैं, जो सिलेबस है MD-CAT का, सेकंड ईयर की भी है और फर्स्ट ईयर की भी है। तो आपने सबसे पहले यही बायोलॉजी का मेन पॉइंट यही है कि आपने बुक लाइन पढ़नी है, और वही MD-CAT के एग्ज़ाम में आ रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इनकी बात को मैं रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने कहा है कि जैसे ये हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक है, तो आपने जो भी तैयार करना है, ये देखें ये सिलेबस इन्होंने प्रिंट करवा के रखा हुआ है। और एक टॉपिक यहाँ से देखा आपने, जो भी है वो इधर से निकाला, उसकी अच्छी तरह रीड आउट किया, उसको 2-3 दफ़ा गो थ्रू किया, रीड आउट किया, और फिर यहाँ पे आपने जो जो पॉइंट्स जो होते हैं उनको हाईलाइट जैसे इन्होंने किया हुआ है वो कर लिया। और इसके साथ साथ इनका कहना है कि जो 2 साल से पेपर हो रहा है 2022 में जो हुआ है और जो 2023 में हुआ है, उसमें फेडरल को भी वो काफ़ी टच दे रहा है। ये देखिए जी, फेडरल की बुक भी है, और फेडरल में जो चीज़ें हमारी पंजाब में हैं वो तो हैं, लेकिन जो फेडरल में हैं, जैसे मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे जो फेडरल में हैं, इन्होंने कैसे हाईलाइट एक एक लाइन को किया हुआ है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये भी होता है कि आप रीड आउट करते जाएं, जो चीज़ आपको लगता है कि ये मुझे भूल जाएगी, उसको आप इस तरह हाईलाइट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कैसे हाईलाइट किया हुआ है बुक को इन्होंने। और ये फेडरल की फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है, और ये फेडरल की सेकेंड ईयर की बायोलॉजी है। बिल्कुल इसी तरह इस पर भी इन्होंने काफ़ी वर्क किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो बायो के लिए इनका कहना है PTB और फेडरल इनफ है, और शर्त ये है कि साथ जो सिलेबस है उसको टू द पॉइंट चल रहा है, हमने ज़्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना। जी बिल्कुल। ये फर्स्ट ईयर की बुक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने आप तरीकाकार ये होना चाहिए, आपने थोड़ा रीड किया, आपने उसके बाद ये भी करनी है
टाइम होगा आपके पास। जी जी। अगर टाइम है तो आप फेडरल मस्ट है, क्योंकि फेडरल से हर दफ़ा 2023 का जो पेपर है हमारे पास, ये जो पेपर इस दफ़ा हुआ है एमडी कैट का, ये मेरे हाथ में पेपर है, तो इसमें भी अगर देखा जाए हमने अंदाज़ा लगाया तो फेडरल से एमसीक्यूज काफ़ी पूछे जाते हैं। पीटीबी तो मस्ट है लेकिन फेडरल भी मस्ट है साथ में। आप तरीका कर ये होना चाहिए, आपने ये रीड करनी, उसके बाद आपने यहाँ वो चीज़ हाईलाइट करनी है जो आपको इसमें नहीं मिल रही, ताकि दोबारा जो रिवीजन हो आखिर वो सारा नहीं पढ़ा जा सके। ये हाईलाइट मतलब ये देखें ना आप, मतलब ऐसे एक एक चीज़ ये आप देख रहे होंगे कैसे हाईलाइट किया हुआ है, एक एक चीज़ को लिखा हुआ है, मतलब पीटीबी से तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। और आपने इसका तरीकाकार ये है कि पीटीबी से थारोली, वो तो आपकी पहले एफएससी में भी काफ़ी रट्टा लगाया होता है जिन्होंने नंबर लेने होते हैं, तो फिर यहाँ से रीड आउट करें जो चीज़ें उधर हैं उसको, वो तो आपको आती है, जो नहीं है उसको हाईलाइट करें और एंड तक उसको रिवीजन करते रहें, क्योंकि जो चीज़ें इधर हैं पीटीबी में वो तो आपको इधर आनी ही आनी है, वो पढ़ेंगे आपको पता चलेगा ये तो पीटीबी में है, लेकिन जो नहीं है वो आपको भूल जाएगा। उसको ज़रूर हाईलाइट करें, 2-3 हाईलाइटर लें 3 रंगों के लिए, उसको हाईलाइट करें और एंड तक उसकी रिवीजन करते रहें। बेहतर तो ये कि इसके हाथ से नोट्स लिखे जाएं, अगर टाइम कम है तो ये टेक्स्ट बुक भी काफ़ी है। बिल्कुल ये नोट इसके लिए मतलब टेक्स्ट बुक काफ़ी होती है, टेक्स्ट बुक यही आता है और यही पेपर में भूल जाती है। अगर इनसे हम पूछते हैं कि अगर जो प्रैक्टिस का जो मार्जिन है वो अगर आप दें तो क्या मैं प्रैक्टिस का मार्जिन वो पहले याद रहे कि बिल्कुल याद रहे कि प्रिपरेशन और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस तब होती है जब हमने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली। जब हमने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली है, प्रिपरेशन से मुराद के चीज़ों को ग्रिप हो जाए। मतलब ऐसे जो लाइनें लिखी हुई हैं, ये मतलब मिसाल के तौर पे ये कुछ लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे ये मेरे सामने ये लाइन लिखी हुई, दीज लिंक आर्टरीज विद वेन। तो मतलब इसकी एक एक चीज़ काफ़ी मतलब एक पढ़ने का तरीका है ना, कि कॉन्सेप्ट तो है, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ बच्चे एफएससी से इतने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं करते, तो फिर उनको चाहिए कि वो ऑनलाइन सोर्सेज से जो हम बताएंगे आपको, उन्हीं सोर्सेज से आप इस बात का अंदाजा इस चीज़ से कर सकते हैं कि 2023 में एक एमसीक्यू पूछा गया, ये मेरे सामने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का कंटेंट मेरे पर हीट ऑफ वेपोराइजेशन मेरे पास ओपन है, तो आप देख सकते हैं ये लाइन पूछ ली गई, एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस पर डैश, मतलब यहाँ पर डैश, वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी था, रिडक्शन भी था, ग्रिप वही पिक उसने किया जिसने ये बार बार पढ़ा हुआ था। आप देख सकते हैं पहले मेरा हाईलाइटेड था, प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन, तो ये वही बच्चा कर सकता है। इसको देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ग्रिप हो, एक एक लाइन को रट्टा लगाओ, और जो कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं उनके लिए हम इनसे ऑनलाइन सोर्सेज भी पूछेंगे कि ऑनलाइन सोर्सेज आपने याद रहे कि पहले बुक रीडिंग करनी है, जो आपके कंसेप्ट वीक है आप ना ऑनलाइन मतलब डिफरेंट अकेडमीज के लेक्चर मिल जाते हैं यूट्यूब पर, उसमें किफ्स है, स्टेप स्टार है, आप उनमें जो मर्जी ले सकते हैं, आप किफ्स ले सकते हैं, आप स्टेप ले सकते हैं, आप स्टार ले सकते हैं। तो और याद रहे कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मसल वाला टॉपिक है, उसमें जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, उसमें आपको ये मैं बताता जाऊं कि वहाँ पर एनिमेशन की ज़रूरत होती है। वहाँ पर जो जी लाइन डिस्क मतलब के जो सार्कोमियर है, उसमें जो फिलामेंट है स्लाइडिंग में मतलब इतनी थॉरली नहीं लिखा होता कि समझ आए, जैसे वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और वो मसल का टॉपिक है। तो वहाँ पे यूट्यूब पे मैं आपको एक चैनल बताऊँगा, हाफिज सुल्तान अकेडमी या डॉक्टर हादी उसको कहते हैं, HADI हादी। तो आई थिंक स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल उन्होंने बाकमाल, और बाकी भी काफ़ी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं। इसी तरह आप जाएंगे ना कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में, वहाँ पर आपको जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर मिलेगा, वहाँ आपने उस ब्रेन को भी समझना है कि आपका मतलब फोर ब्रेन कहाँ है, मिड ब्रेन कहाँ है और हैंड ब्रेन कहाँ है, वो आपको मतलब आपका टैलिन सफ्लोन कहाँ है और आपका फॉरन सफ्लोन कहाँ है, वो आप तब पता चलेगा कि आपने वो एनिमेशन देखी है कि वो कहाँ है। क्योंकि अक्सर यही पूछा जाता है कि जो थैलेमस है वो एज प्रेजेंट एट बिलो दैट मतलब कि सेरिब्रम साइड द सेरिब्रम मतलब सेरिब्रम इस तरह पूछा जाता है। लोकेशन ऐसे एमसीक्यूज का जवाब वही दे सकता है जिन्होंने एनिमेशन देखी है, एनिमेशन देखी हो, उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, और सबसे मेन बात है उस कॉन्सेप्ट का रट्टा लगा बिल्कुल कि आपको हमारे सर बताते हैं कि कोई बंदा सोया पड़ा हो तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको सोए हुए को उठाए तो आप सुनाना शुरू कर दें। तो इस तरह एक एक लाइन पे आपको इतनी ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए कि बाज़ औक़ात में बताता चलूँ कि कुछ एमसीक्यूज़ तो इतने इजी होते हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होती है, कोई 5-6 दफ़ा घर में पढ़ा होता
होते हैं और कहते हैं यार ये आता है, लेकिन अगर जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम MD कैट है यानी वहाँ पे देते हैं तो वो MCQs भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे मतलब जो चीज़ें मेंशन हैं उन्हीं चीज़ों को बार बार करके इतनी बार आ जाए कि हम वहाँ पे मतलब भूलने के तो चांस बने ही ना बने। तो मैं इन शॉर्ट कर देता हूँ, आपको लिस्ट कर देता हूँ कि आपने पहले मतलब कि आपने बुक रीडिंग करनी है, हर कंटेंट की टू द पॉइंट। उसके बाद आपने अगर कोई कंसेप्ट वीक लेक्चर लेने हैं, उसके बाद एनिमेशन लेनी है, उसके बाद आपने किसी एक प्रैक्टिस मतलब के स्टेप की कर लें, आप प्रैक्टिस कर लें। आप जो आपको अच्छा लगता है, सिर्फ एक याद रहे कि रेलिवेंट हमारा कोई लिंक एकेडमीज के साथ तो नहीं है, बिल्कुल तो याद हम रहे, भी आपकी तरह एक स्टूडेंट बिल्कुल रेलिवेंट रहे। रेलिवेंट ऐसे मतलब कि याद रहे कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं हमने 2500 MCQ को सोल्व किए, याद रहे कि 25 MCQ भी काफ़ी होते हैं अगर वो आपके कंटेंट को कवर कर रहे हैं एज अ होल। कोई कह रहे हैं 6,000 MCQ, कितने MCQs की ज़रूरत होती है तो प्रैक्टिस में? ये MCQs का मैं नंबर नहीं आपको बयान करूँगा कितने MCQ। तो मार्जिन मैं इनसे पूछना चाहूँ तो ये इनका कहना है कि 80% तकरीबन 80%। 80% तैयारी, रट्टा, कॉन्सेप्ट जो भी है वो बुक को 80% अहमियत, तो 20% अहमियत जो है ये प्रैक्टिस बुक्स को दे सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस जांच में। तो इस तरह एक जो इंतहाई इम्पोर्टेंट कुछ स्टूडेंट्स को मसला आ रहा होता है किंगडम एनिमिलिया में, वो आपको मैं बता देता हूँ। किंगडम एनिमिलिया के लिए PPP के नोट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। याद रहेगा उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स एज सिलेबस में मेंशन किया है। तो करैक्टरिस्टिक्स से मुराद आपके जो पहले 3 पेज हैं ये करैक्टरिस्टिक्स आता कर जाते हैं, आपने इन पे फोकस करना है। ये देख लें आपने ये आपने जो टेबल है ना आपको नज़र आ रहा होगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कोर डाटा और हेमी कोर डाटा, इस तरह ये आपने यहाँ से ये उल्टा बना हुआ है। अगर आपको इस तरह से देख सकते हैं तो ये आपको ये आप मतलब कि तो अगर सीधा करके लिख लेते हैं तो ये आपको बड़ा अच्छी तरह समझ आएगी। और किंगडम एनिमिलिया में जो डिप्लोब्लास्टिक शुरू में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है। इसको ग्रैब अप आपने करना है। वो आप YouTube से लेक्चर देख सकते हैं। टॉप ग्रेड एक मेरे दोस्त हैं जानने वाले, 188 मार्क्स आए उनके, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने YouTube से टॉप ग्रेड जो चैनल है एक, वहाँ से मैं वीडियो देखता था और काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई। और ये 3 अकेडमीज हैं, स्टेप, स्टार और किप्स, इनमें से किसी एक अकेडमी के भी लेक्चर काफ़ी हैं, बायो के लिए इनफ है। और इसके साथ साथ किंगडम एनिमिलिया जो है ये फेडरल की बुक जो है फर्स्ट ईयर की, ये फेडरल की बुक है। तो इसमें इतनी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ जितना कि PTP जो है, PTP इसमें काफ़ी मतलब डिटेल है। फेडरल से आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये प्रैक्टिस मेरे साथ पड़ी होगी मेरे सामने, मतलब मैंने प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं की। प्रैक्टिस आपको बता दिया है कि मैंने ये मतलब कि ये ज़्यादातर इसमें मतलब कि मैंने इंपॉर्टेंट किए हुए, ज़्यादातर मैंने मिस किए हुए। आपने मतलब वही करना है जो आपको मतलब कि इम्पोर्टेंट, मतलब कि आप पहले प्रिपरेशन करें, बस मेन बात मेरी यही है। और इसके साथ अल्लाह ताला से दुआ करनी है बिल्कुल, वो आपको हम बताएंगे भी हैं। जो एंड पे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी।